बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कढ़ी पकोड़ा बनाना बता रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग अपने घर में बहुत अच्छी कढ़ी पकाते होंगे, लेकिन ये भी तरीका बहुत ज़बरदस्त है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम दही ले लिया। अब उसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी और 6 चम्मच मैं इसमें बेसन डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। 6 चम्मच हम लोग बेसन डाल लेंगे और इसको बेसन को हम लोग छान लेंगे। छाने बगैर बिल्कुल मत डाला करें बेसन को ना। तो जब ये हम लोग छान लेंगे और फिर हम लोग इसको जो है ना मिक्स करेंगे और साथ ही हम लोग इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने हल्दी डाल दी है और नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ताकि दही अच्छी तरह फिट भी जाए और दही की अच्छी तरह पिटाई भी हो जाए और जो है ना सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो है ना 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। तो बस इसको हम लोग अच्छी तरह फेंट लेंगे और ताकि इसमें कोई गिल्टी ना रह जाए दही में या जो है ना बेसन में, तो वरना फिर वो कढ़ी सही नहीं हमारी बनती। तो यहाँ पर जी मैं 1 लीटर के करीब पानी डाल लूँगी। तो टोटल इसमें 2 लीटर पानी जाएगा और जो है वो इसलिए 2 लीटर जाएगा। तो जब हम लोग आगे फिर मैं आपको बताती हूँ वो फिर वो हमारा क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने देगची में जो है ना हाफ़ कप ऑयल ले लिया है या और इसमें थोड़ा सा हाफ़ चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद जो है ना जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो इसमें हम लोग जो है ना प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के जो है ना प्याज को हल्का सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। इस बहुत ज़्यादा जो है ना ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा प्याज़ों को जो है ना फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ों को देखे हल्का हल्का फ्राई कर लिया और अब मैं लहसुन और अदरक डाल दूँगी। लहसुन और अदरक को हम लोगों ने जो है ना पेस्ट नहीं डालना, इसको हम लोग जो है ना बस हल्का हल्का सा पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर जो है ना मैंने जो है ना जो हम लोगों ने कढ़ी की तैयारी की थी, दही में सारा मसाला डाला था, तो वो हम लोगों ने शामिल किया। हम लोगों ने टमाटर ऐड नहीं किए। जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा सा भून गया तो हम लोगों ने जो है ना वो दही ऐड कर दिया। उसके बाद जो मैं 1 लीटर और पानी डाल दूँगी। ठीक है, तो वो ये हम लोगों ने 1 लीटर हम लोगों ने दही मिक्स करते हुए डाला था, 1 लीटर हम लोगों ने अभी और एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो इसी में जो है ना चूल्हे को हम लोग लो फ्लेम पे कर देंगे और बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम हम लोग कर देंगे और बिल्कुल जो है ना हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। यहाँ पर मैंने जो है ना 2 प्याली बेसन ले लिया है और बेसन में हम लोग प्याज, आलू बारीक चॉप किए हुए और जो है ना साथ में हरी मिर्चें और साथ में आधा चम्मच मैं लाल मिर्चें डाल दूँगी, पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी और 1 चुटकी के करीब हल्दी डाल दूँगी और जो है ना थोड़ा सा जो है ना बेकिंग पाउडर डालूँगी और हाफ़ चम्मच जो है ना हम लोग नमक डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग मिक्स करते जाएंगे। आलू अपना भी पानी छोड़ते हैं, प्याज भी पानी छोड़ते हैं, पानी आप लोग देख के ही आप लोग ऐड करिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और जो है आप लोग जो है ना साथ साथ पकोड़े बनाते हैं हम लोग और साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, कुछ हम गरीबों का भी भला हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हम लोग पकोड़े निकाल रहे हैं और जो है पकोड़े हम लोग जब तक सारे निकालते हैं दूसरी तरफ हमने कढ़ी रखी हुई है, वो हल्की आंच पे पक रही है। तो कढ़ी तकरीबन हम लोगों ने 40 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकानी है ताकि जो है ना कढ़ी जो बेसन है वो कच्चा ना रहे और अच्छी तरह वो पक जाए। कढ़ी को ये है कि तसल्ली से उसको पकने दिया जाए तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो जो है यहाँ पर हम लोग जो है ना अपने पकोड़े निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ पकोड़े निकालूंगी, कढ़ी हमारी होती जाएगी। तो जो है ना आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। ये भी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन ये है कि बहुत मज़े का टेस्ट इसका होता है। सबके अपने अपने तरीके हैं कढ़ी बनाने के। और यहाँ पर जी अभी हम लोग कढ़ी में जो है ना नमक ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से और पकने देंगे थोड़ी देर। तो मैं ये कह रही थी सबके अपने अपने तरीके हैं कढ़ी बनाने के और सबके बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका भी आप लोग ट्राई करेगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पकोड़े निकाल लिए हैं तो जो बाकी ऑयल बचा है उसी से हम लोग जो है ना तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना उसी ऑयल में मैंने पकोड़ों के ही ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला है। ये थोड़ी सी मिर्चें मैंने डाली हैं, इससे थोड़ा कलर और अच्छा आ जाएगा। और ये मैंने जो है ना अपनी कढ़ी पे तड़का लगा दिया
और ये हमारी कड़ी अब बन के तैयार हो गई और तड़के की खुशबू पूरे घर में बहुत अच्छी फैल रही है। और यकीन करें टेस्ट इतना ज़बरदस्त। हम लोगों ने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए हैं और ये पकोड़े हम सिर्फ 2-3 मिनट डाल के पकाएंगे तो ये कड़ी खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी कड़ी कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। मैं इसको चावलों के साथ खाना पसंद करती हूँ, नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, घर की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ज़रूर ट्राई करेगा, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ देखिए जी, मैं इतने प्यारे चावलों के साथ इतनी प्यारी और टेस्टी कड़ी ट्राई कर रही हूँ और मैं अपनी कड़ी चावल इंजॉय कर रही हूँ। आप भी ट्राई ज़रूर करेगा और इंजॉय करेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।